नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस इंग्लिश विद देवदुगा क्लास में। आइए आज स्वागत करते हैं आपका अपनी इस क्लास में और देखते हैं जो वर्ड बहुत बार आपके सामने होता है, आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, वैसे वर्ड के बारे में बात करेंगे। और क्वेश्चन टाइप है, क्वेश्चन मार्क टाइप। तो देखिए ये वर्ड है, ये हिंदी है, उत्तर दिया है। जैसे आप कभी कहते हैं क्यों, तो भाई क्यों, क्यों का मतलब भाई। जैसे बहुत बार कहते हैं ना, जाओगे नहीं वहाँ पे, तो कोई कहता नहीं जाएंगे, तो आप कह सकते हैं भाई, मतलब वंडरफुल तरीके से भाई कह सकते हैं। वहाँ के लिए भाई का यूज होता है। हाउ, हाउ कैसे, जैसे कहते हैं आप हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो आप हाल चाल पूछने के लिए हाउ का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं आप हाउ आर यू, सेकेंड हो गया। उसके बाद थर्ड वाट, वाट क्या, वाट मतलब क्या। जैसे कभी आप आश्चर्यजनक तरीके से क्वेश्चन मार्क से मिलेगा है, सभी में लगा है, तो आप कभी पूछते हैं जाओगे नहीं वहाँ पे, कहते हैं नहीं जाएंगे, तो क्या, वाट, वाट ना, कोई आश्चर्यजनक होता है तो वाट लगा कहते हैं वहाँ पे। और अगला है हु, कौन। जैसे हु आर यू, जैसे कहते नहीं हु आर यू, आप कौन हैं। वेयर, कहाँ। जैसे कोई कहता है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो आप पूछते हैं कहते हैं कहाँ, तो उसके मतलब कहाँ कहने के बजाय आप वेयर कह सकते हैं। वेयर, वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। जैसे अब अगला हो गया व्हेन, व्हेन यू विल कम, आप कब आएंगे। व्हेन यू विल कम, आप कब आएंगे। फॉर व्हाट, किस लिए। हाँ, फॉर व्हाट मतलब किस लिए। जैसे कोई आपको कहता है कुछ करने के लिए, तो किस लिए, फॉर व्हाट, आप वहाँ पे फॉर व्हाट का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आसानी से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं छोटे छोटे वर्ड से। एनीथिंग एल्स, और कुछ, एनीथिंग एल्स, और कुछ। जैसे और कोई मतलब कुछ देना हो, किसी को दे रहे होते हैं, तो आप उससे पूछते हैं कि और कुछ, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, क्या कहेंगे, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। उसके बाद है व्हाई नॉट, क्यों नहीं। जैसे आप कहते हैं कि घूमने चलोगे, तो आप कह सकते हैं व्हाई नॉट, क्यों नहीं। तो वहाँ लगता है व्हाई नॉट, क्यों नहीं। व्हाई मतलब क्यों, नॉट मतलब नहीं, क्यों नहीं। तो अगला हो गया टिल व्हेन, कब तक, कब तक। टिल व्हेन मतलब अभी कभी आप किसी को पैसा देते हैं, तो आप मांगते हैं, तो मतलब कुछ समय लगाते हैं, तो आप वहाँ बोल सकते हैं टिल व्हेन, कब तक, मतलब कब तक देंगे। टिल व्हेन यू विल गिव टू माई मनी। उसके बाद व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, ये भी व्हाट हैपेंड। उसके बाद आते हैं अगला वर्ड देखते हैं विच, कौन सी, विच कौन सी। उसके बाद टिल नाउ, अब तक। टिल नाउ मतलब अब तक, अब तक, टिल नाउ अब तक। उसके बाद हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई एम फाइन। जैसे आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, तो आप उसका सीधा सीधा आंसर देते हैं आई एम फाइन। इस प्रकार आप इंग्लिश बोलना आसानी से धीरे धीरे सीख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो आपको पूरे विश्व में आसानी से बोलना सिखा सकती है। आप वैश्विक लेवल पर बोलना सीख सकते हैं। उसके बाद वाट इज अप देयर, वहाँ क्या हो रहा है। जैसे आप फ़ोन लगाते हैं कहीं पे अपने नाते रिश्तेदारी में, तो आप पूछेंगे वाट इज अप देयर, वहाँ क्या हो रहा है। तो वहाँ के लोग आपको हालचाल बताते हैं। यह इंग्लिश बोलने का बहुत छोटा सा तरीका है, आप ऐसे आसानी से इंग्लिश बोल सकेंगे। वाट इज अप देयर, वहाँ क्या हो रहा है। वाट इज अप देयर, वहाँ क्या हो रहा है। उसके बाद हाउ लॉन्ग, कितने दिन तक, मतलब पूछते हैं कि कितने दिन तक बारिश होगी। हाउ लॉन्ग, कितने दिन तक बारिश होगी, हाउ लॉन्ग। उसके बाद हाउ मेनी, कितना, कितने, हाउ मेनी, कितने। उसके बाद हु इज, हु इज, हु इज देयर, वहाँ कौन है। हु इज, कौन है, हु इज देयर, वहाँ कौन है। ऐसे आप बोल सकते हैं। आप कभी क्लास में गए होंगे या फिर जाते वक्त आपने बहुत बार पूछा होगा मे आई गो सर, मैं जाऊँ सर, क्या मैं जाऊँ सर। तो वहाँ के लिए उपयोग करते हैं मे आई गो, मे आई गो, क्या मैं जाऊँ। धन्यवाद दोस्तों, यह आपको क्लास कैसी लगी कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें और हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।